गाइस फाइनली फर्स्ट टाइम मैं वंदे भारत के सामने खड़ा हूँ। और भाई साहब इस ट्रेन का जो है ना एक अलग मतलब कह सकते हो अजीब से एक सीन हो रखा है। इसमें है ना, अगर आपने बोर्डिंग पॉइंट अगर किसी दूसरे स्टेशन का है और उससे एक स्टेशन पहले भी अगर आप बैठ रहे हो तो भाई साहब अलाउ नहीं करते इसमें। और जैसे बाकी ट्रेनों में होता है, हमने इंडियन रेलवेज़ में देखा हुआ कि चलो भाई 2 स्टेशन 3 स्टेशन पहले बैठ जाते हैं और टीटी चेक करने नहीं आता, उसमें पता ही नहीं चलता। बट इसमें भाई साहब ऐसा है कि हर एक गेट के सामने है ना टीटी खड़े हैं और पहले मतलब चेक करते हैं टिकट्स। तो ऐसा कुछ अजीब सा सीन है। और अंदर वैसे ठीक ठाक ही है, मैंने देखा पूरा इंटीरियर वगैरह सब कुछ सही है वैसे। बस एक बार स्टार्ट हो जाए, मैं एक्चुअली भाभी को यहाँ पे पहुँचाने आया था। और टिकट जो है ना वो दिल्ली कैंट की थी, बट हमने यहाँ पे बोर्ड किया था। अब देखते हैं अंदर तो मैंने बैठा दिया है, क्या सीन बनता है हमें टीटी का वो देखेंगे बाद में। वो बैठने दे, क्योंकि अभी तो बाहर ही खड़े हैं। बस एक बार एक गेट बंद हो जाए ना तो उसके बाद सीधा दिल्ली कैंट जाकर रुकेगी, फिर तो उतारने का सवाल ही नहीं बनता। जो भी हो अपना फ़ाइन लेगा 10 20 30 रुपये या फिर 50 100 जो भी बनता हो अपना ले लेगा वो। बट वैसे जो मैंने एक्चुअल फेयर देखा था ना भाई, वो गुड़गांव से लेके दिल्ली तक का 350 रुपीज़ है। तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात है। तो देखते हैं एक बार, बस ये ट्रेन मतलब स्टार्ट हो जाए फिर अंदर बैठे रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं इनको। नहीं तो वैसे तो उतार देते हैं बाहर में। तो चलते हैं, वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का। ट्रेन जो है ना चल चुकी है और ठीक रहा मुझे, चलो गेट बंद हो गया और चले गए वो। मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं अब तो अब तो देख लेंगे वहाँ पहुँचेंगे जब बात जब की है। मैं वहाँ दिल्ली से निकल चुका हूँ घर के लिए और चलो ठीक ठाक है। वहाँ पे एक्चुअली दिल्ली स्टेशन पर कोई पूछने वाला आया नहीं। बट नेक्स्ट टाइम जो है ना इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि उसमें बोर्डिंग पॉइंट जो से और मैं देर में बस घर पहुँचने वाला हूँ। तो ये है हमारा जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे, नया नया बन के तैयार हुआ भाई साहब। एकदम मक्खन जैसा चलता है, ये मक्खन जैसा रोड है ये। मतलब ये है ना, अपने यहाँ से मैं घर जो डिस्टेंस मेरा 12 किलोमीटर भाई, मैक्स 5 मिनट लगते हैं वहाँ तक जाने में। तो बहुत ही प्यारा हाईवे बना रखा है ये। और ये देखो ये किस नमूने आदमी ने बीच में स्कूटी खड़ी कर दी है भाई साहब। ये देखो है ना, संडे है तो संडे की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है सड़कों पे, बहुत कम ही ट्रैफिक देखने को मिल रही है। और मैं चल रहा हूँ अभी 30 की स्पीड पे, बिकॉज मैं बना रहा हूँ अभी एक ब्लॉग। और देखते हैं मेरा माइक आ जाएगा आज, और जो फ़ोन स्टैंड होता है वो भी होपफुली आ जाए आज ही। उसके बाद है ना रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं होगी, और जो आवाज़ की मतलब जो क्वालिटी है ना, क्लियरिटी, वो भी अच्छी खासी आ जाएगी फिर उसके बाद। तो मेरे पीछे का सीन भाई साहब, एक भी गाड़ी है नहीं, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही होगी पीछे आपको। ठीक है, देखो बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं चल रही हैं आज, क्योंकि आज संडे और छुट्टी भी है और बहुत लंबा वीकेंड था। आई थिंक 1 वीक की छुट्टियाँ पड़ी थी सबकी दीपावली को लेके, उस वजह से भी खाली पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज चुके हैं रात के 8। तो मैं सुबह स्टेशन गया था, मैंने वहाँ भाभी को पहुँचाया, ट्रेन में बैठाया और भाई साहब उसके बाद मैं घर पे आया, फिर मैं सो गया। और मैं है ना भाई 2 3 घंटे सोया हूँ। उसके बाद की मैं बात बताऊँ तो मैं उसके बाद मम्मी के साथ बाहर गया सामान लेने के लिए। तो वहाँ मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया भाई साहब। उसने है ना, एक जो पुलिस वाला था उसने कहा यार इलेक्ट्रिक है, जाने दे कोई दिक्कत नहीं है। भाई दूसरा इतना चंड था, उसने मतलब नंबर प्लेट की फ़ोटो लेकर कह रहा चालान काटेगा 500 रुपये का। अब मैं बैठा उसको देख रहा था स्कूटी पे, मैंने सोचा कोई बात नहीं काट लेंगे इसको 500 का चालान, अब खुश रहेगी भी। फिर मम्मी ने उससे रिक्वेस्ट कर ली तो उसने छोड़ दिया। वो मुझे बाद में ऐसे कह रहा कि चलो मम्मी बोल रही इसलिए छोड़ रहा हूँ। और भाई मैंने है ना उसे थोड़े ऐट में पूछ लिया कितना हुआ, कितने का कटा, तो कह रहा 500 का। तो मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, बच्चा आदमी कहाँ थोड़ी जल्दी एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो मम्मी ने उसको बोला तो मान गया, वो छोड़ दिया उसने। फिर मैं घर पे आया, उसके बाद भाई साहब मैंने फ़िल्म देखी सिंघम अगेन। और मैं एक बात बता दूँ भाई साहब, सिंघम अगेन है ना भाई बहुत बढ़िया फ़िल्म है। स्पेशली अर्जुन कपूर की मैंने आज तक एक भी फ़िल्म नहीं देखी, एक भी फ़िल्म। आप सोच सकते हो, मेरे ख्याल से उसकी पहली फ़िल्म आई थी इशक ज़ादे 2013 या 14 में आई थिंक, जब मैं 7th 8th में था मुझे याद है। तो उस टाइम पे फ़िल्म मैंने एक देखी थी उसकी पहले, और उसके बाद मैंने आज तक उसकी कोई भी फ़िल्म नहीं देखी। बट सिंघम अगेन देखा भाई साहब, इतना बढ़िया रोल किया ना उसने, उसके लिए मैं मतलब वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। इतना मतलब इतना अच्छा एक्टिंग उसने किया है, उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार विलन है ना, ऐसा ही होना चाहिए। और उस पर ना शूट भी कर रहा था वो जो कैरेक्टर था उसका, रावण का जो भी हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, मैंने फ़िल्म देख ली। और उसके बाद मैंने आज बहुत सारी फ़िल्में देखी, दबंग 2 भी देखी, दबंग भी देखी, और उसके बाद मैं देखने वाला था भूल भुलैया 3। तो सारी फ़िल्में है ना मेरे, एक्चुअली मैं टीवी पे देखता हूँ, एंड्रॉयड टीवी है तो उस पे एक ऐप है, उस पे सारी फ़िल्में आ जाती हैं। और उसके बाद अभी मंजूली का देखूँगा, एक्चुअली भूल भुलैया 3 उसका नाम है। तो थोड़ी देर बाद एकदम तैयार होके पहले खाना वाना खा लूँ, फ्रेश होके बाहर जाना था, सब्ज़ी लेके आता मैं। बट अब मेरा मन है नहीं तो चलते हैं,
छोड़ते हैं इस काम को और फिल्म देखेंगे। उससे पहले एक बार देखता हूँ, लाइट जो है ख़राब हो गई थी मेरी, एक्चुअली उसका वायर पूरा ख़राब हो गया, तो मैंने अभी जुगाड़ करके उसको चलाया, तो चल के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्या देख सकते हो, पूरा का पूरा अंधा हो गया था, और ये जो इसके पर्दे हैं वो सारे साफ़ करवाए थे आज मैंने। और अभी लाइट को बंद कर देते हैं, चलते हैं ऊपर। आज मैं अभी आ चुका हूँ छत पे, और भाई साहब ऐसा ऊपर आने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे सर्दियों का मौसम जो है वो आ चुका है, और ठंडी ठंडी जो है हवाएं चलने लगी है। अभी मैं बता दूँ, मैं उठने के बाद है ना थोड़ी देर पहले इस बाहर गया था ऐसे घूमने के लिए, चक्कर मारने के लिए, तो भाई बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कप कप चढ़ रही है, बॉडी है ना हिलने लग गई थी। तो मैंने सोचा अब से शाम में है ना स्वेटर पहन के निकलूँगा, क्योंकि सर्दी जो है ठंड लगती है यहाँ तो बिगनिंग में लगेगी या फिर जब ख़त्म होता है तब, तो ऐसे सर्दियों से बच के रहना है और अपने आप को ठंड से बचाना है। तो सर्दियाँ वैसे भी आ ही गई है, दस्तक दे दी है सर्दी ने, सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, बिना फ़ैन मत चलाओ फिर भी ठंड लगने लगती है सुबह में। तो मैं अभी आके छत पे बैठा हूँ और अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। उससे पहले एक बार लाइट दिखा देता हूँ मैं आपको। देख सकते हो लाइट अपनी लगी हुई है, जगमग जगमग जल रही है अभी। और एक्चुअली हुआ क्या था ना कि इसका जो वायर है वो ख़राब हो गया था। ये देखो, ये जो वायर है ना पुरानी वाली, सॉरी नई वायर है, पुरानी वाली वायर एक्चुअली देखो यहाँ पे रखी हुई है ऐसे ही। तो ये क्या हुआ मेरे ख्याल से ख़राब हो गया, तो 2 दिन है ना इसकी वजह से लाइट जली नहीं। मैंने सोचा यार पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, जल नहीं रही थी। तो फिर मैं क्या नई जो वायर है वो लेके आया, ठीक है, ये मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको। और मैंने है ना उसके अंदर इसको ऐड कर दिया था उसी में, तो पूरी लाइट जलने लग गई थी। जैसे देखो मेन जो इसका कनेक्शन था ना वो इसी में था। हाँ ये देखो यहाँ पे एक तो ये वाली लेके आया मैं नीचे से, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे जैसे ये प्लग है ना इसमें ये वाला कनेक्शन जोड़ दिया ऐसे ही, तो ये सारी की सारी लाइट जो है जलने लग गई थी। बट कल क्या हुआ, कल ऐसे भी करने के बाद नहीं जल रही थी, तो मैंने है ना इसको हटा दिया और सारी लाइट के जितने भी प्लग थे सबको इसी में है ना ऐड कर दिए। देख रहे हो सारी इकट्ठी यहीं पे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 सारे यहीं पे ऐड ऑन कर दिए मैंने। और ये 2 3 है ना एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो इसको मैंने लगाया नहीं है। मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार हटाओ, नहीं जल रहा तो देखते हैं अब। तो ये 2 3 लाइट जो है बंद ही है। अब मैं सोचता हूँ कल परसों 1 2 दिन रुक जाऊँ, छठ पूजा ख़त्म हो जाए तो उस पूरे को निकाल दूँगा मैं तो आज ही निकालने वाला था, बट भैया देखो सामने खड़े, उन्होंने मुझे मना किया कि यार आज मत निकालो, 2 3 दिन रहने दो। इस वजह से मैंने है ना इसको रहने दिया। कितना प्यारा लग रहा है ये देखो ऊपर से देखने में। और भाई साहब मैंने है ना अपने घर की लाइट लगाई थी, फिर सामने वाले की भी लगाई, फिर इनकी भी लगाई। और ये देखो, ये देख रहे हो, ये भी मैंने ही लगाई है। मतलब मैं कह सकते हो कि मैं बहुत अच्छा डेकोरेशन करता हूँ, इस वजह से सब ने मुझे ही ठेका दिया लाइट लगाने का। और अब लगभग मेरे ख्याल से 1 2 दिन का और है, बाकी जितने भी देख रहे हो सारे घरों में लाइट अभी आपको दिख जाएंगी। तो ये 1 दिन और चलने वाला है, उसके बाद सभी के सभी लोग खोलना स्टार्ट कर देंगे लाइट को। ये देखो ये जो सामने घर है ना, ये दिखाता हूँ जी, इन्होंने तो अपनी लाइट निकाल भी ली, वैसे भी इनकी अच्छी नहीं लग रही थी, और अच्छा हुआ इन्होंने निकाल लिया अपना। चलते हैं और पीछे देखते हैं पीछे कैसे कैसे लाइट्स लगे हुए हैं। देखता है क्या, ये देखो भैया पीछे का सीन देखो, पीछे हमारे घर के पीछे वाली गली में सारे घरों में है ना लाइट जगमगा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की यार, वैसे बोलना नहीं चाहिए, मैं भेदभाव नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ, हमारी जो स्टार्टिंग की 2 3 गली है ना इसमें सारे लोगों ने बहुत बढ़िया लाइट लगा रखी थी। बट जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं ना भाई, अजीब से पता नहीं कैसे कैसे कलर की लाइट लगाए हुए हैं लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनका हिसाब किताब नहीं बैठ रहा। एक ये देखो इधर भी अच्छा इसने लगाया है। और मैं तो भाई आज बहुत दिनों बाद आया हूँ छत के पीछे साइड कैसे देखने नज़ारा। और मेरे घर के पीछे ये देखो क्या बन गई, ये बाउंड्री हो रखी है बस यहाँ पे। ठीक ही है, घर बनाओ यार जल्दी। सब हमारे घर को है ना एक पीछे से सपोर्ट मिल गया, एक साइड में भी बन गया है, तो 2 साइड से है ना मेरे घर को जो एक्चुअली सपोर्ट मिल चुका है। और इधर वाली की तो बात ही अलग है भाई साहब, इस साइड गैप हो रखा है, तो इधर से तो ये देखो, ये आपको है ना गैप देखने को मिलेगा यहाँ पे, दोनों घर के बीच में ना गैप है यहाँ पे, मेरे ख्याल से होगा 1.5 फीट के अराउंड गैप ये। इन्होंने अपने घर में इसलिए इन्होंने जगह छोड़ा था ताकि हवा जाए इनके घर में, बट जब हमने बना लिया तो इनका पूरा का पूरा कवर हो गया ये, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं इस चीज़ का इनको। तो बस यही सब था आज के ब्लॉग में, और लाइट्स मैंने आपको दिखा ही दी है।
बस 2-3 दिन और वेट करता हूँ, फिर निकाल देता हूँ इसको। मैं चलता हूँ नीचे, और नीचे चल के बाहर जाएंगे मंडी में, वहाँ से घूम के आते हैं। सब्ज़ी ले आता हूँ क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं है, तो मंडी आपको दिखाता हूँ चल के। पहले मैं ये आ चुका हूँ मैं नीचे, और मैंने आपको कर्टन्स नहीं दिखाए थे, अभी दिखाता हूँ आपको। होली वाले दिन है ना भाई साहब, हमने इस पर कर्टन्स लगा दिए, क्योंकि अभी है ना इसके लिए कर्टन्स हम लोग बनवाएंगे स्पेशली टेलर से। बट दीपावली दिवाली दिन हमने लगा लिया, क्योंकि आसपास के घर में सब जगह बहुत सारे गेस्ट आए जा रहे थे, तो दिखता था बाहर से। तो मैंने सोचा चलो यार, अभी अपने पास है ही वो कर्टन, हमने इस पर लगा दिए। अब नवंबर में वहाँ से वापस आएंगे ना, उसके बाद इसका कर्टन्स बनवाएंगे हम। और हमने जो वैसे टेलर है उसको बता दिया, हमने ऑर्डर उसको लिखवा दिया है। तो जब वहाँ से आएंगे तो इसके ये जो कर्टन्स है इसको बनवाते हैं, और फिर लगवाएंगे एक अच्छा सा कर्टन्स, क्योंकि बाहर जो ग्लासेस होते हैं ना, उस पर अच्छा दिखना भी चाहिए। और वैसे घर का ही पर्दा था, बट कोई नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर अब चलते हैं मंडे, थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और मुझे बाल भी कटवाने हैं, देख रहे हो बहुत बड़े हो चुके हैं भाई साहब मेरे बाल। और कल से जिम भी स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने उसको तो पैसे दे दिए थे 12 तारीख को, बट भाई साहब बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और उसके बाद फेस्टिवल सीज़न आ गया, जिसमें एक सप्ताह जिम बंद रही है। तो कल से सोचता हूँ जाऊँ, और जो मेरा पहले वाला रूटीन था ना, मैं उसको फॉलो करूँगा, अब स्ट्रिक्टली फॉलो कर लूँगा। पहले का मैं रूटीन बता दूँ आपको। पहले मैं क्या करता था, सुबह उठता था मैं 4 बजे, और भाई साहब 4 बजे उठने के बाद सीधा जाता था इस्कॉन में, वहाँ मंगला आरती में बैठता था। वो उसके बाद वहाँ से मैं डायरेक्ट जिम जाता था। उसके बाद फिर आओ ब्रेकफास्ट करो अपना, फिर कॉलेज जाओ। मतलब सारी चीज़ें मैं है ना टाइम टू टाइम करता रहता था। बट जब से हॉस्पिटल जाने लगा, मैंने है ना सारी चीज़ें छोड़ दी, ठीक है, मेरा जिम भी छूट गया। और बट सोचता हूँ फिर से इन सब चीज़ों को वो करना स्टार्ट करूँ। अब जो क्लिनिक ज़्यादा था उसको तो मैंने छोड़ ही दिया है, तो वो टाइम सेव होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें थी सबको दोबारा से रूटीन में लाता हूँ, और उस चीज़ को हम लोग ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ें ना कंप्लीट करूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं मंडी में, और वहाँ से लेके आते हैं सब्ज़ी, और केले भी लेके आऊँगा, ताकि कल से शेक बना सकूँ। अंधेरा हो गया, अंधेरा कायम रहे। आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस डायलॉग, शक्तिमान का है, अंधेरा कायम रहे। तो चलते हैं नीचे फिलहाल अभी, तो वो लेके आएंगे वहाँ से सब्जी मंडी से।